Dear students, in the previous video we have discussed about the characteristics of air and had gone with some examples in the form of activity. Now we will discuss about the uses of air. We all know that air is needed by human beings and other living things for surviving on the earth, but it have many other uses also, like it helps in burning. The very simple example you will see in the past time, our elders used to use चूल्हाs and अंगीठीज at home. आप सब ने देखा होगा कि चूल्हा यूज़ होते थे, अंगीठी यूज़ होते थे, जिसमें लकड़ी को जला के, कावडंग को जला के खाना पकाया जाता था. उस फायर के ऊपर बर्तन रख के खाना पकाया जाता था. पर उस लकड़ी को जलाने के लिए एक कार्डबोर्ड या किसी एक लंबी सी पाइप के थ्रू उस चूल्हे में फूंका जाता था. मतलब उस चूल्हे में एयर पास की जाती थी, जिसकी हेल्प से फिर आगे चूल्हा जलता था. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एयर बर्निंग के लिए यूज़ होती है, एक तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है. आप लोहड़ी पे देखते होंगे कि बाहर जब जलाई जाता है लकड़ियों को, तो पहले छोटी लकड़ियों को थोड़ी सी हवा दी जाती है, उनको जलाया जाता है और उनको हवा दे के फिर बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है. उस हवा से वो फायर बढ़ती है और बड़ी लकड़ियों को लगती है और इस तरह से दे स्टार्ट बर्निंग. Now in this chapter we'll see this example. It's a beautiful example. You can do it in your kitchen with your parents or any of the elder at your home. You will take one candle, burn it, and just note the time for how long it's burning. You will see for 5 minutes it will not stop. Finally you have to put it off. आपको बुझानी पड़ेगी, ये खुद से नहीं बुझेगी. पर अगर इसी जलती हुई कैंडल के ऊपर आप एक ग्लास रख दोगे कुछ देर के लिए और कुछ देर बाद देखोगे तो आप देखोगे कि वो बुझ चुकी है. क्यों? क्योंकि उसको एयर नहीं मिली. तो इस फायर को जलने के लिए एयर चाहिए थी, जो इस ग्लास के रखने से इसको नहीं मिली और ये बुझ गई. See what they have given. Aim to prove air helps in burning. Yes. A candle, a glass, a matchbox. आपको जो चीज़ें चाहिए, requirements. Then method. Let an adult burn the candle. किसी बड़े को कहेंगे, वो आपके लिए कैंडल बर्न करेंगे. Cover the candle with glass. You will find that after few minutes the candle will stop burning. आप ऑब्जर्व करोगे, उसको देखोगे अच्छे से और आपको क्या दिखेगा? आप ये देखोगे कि वो जो कैंडल थी थोड़ी देर के बाद बर्न होनी बंद हो गई. दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. और ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो एयर है वो बर्निंग के लिए नेसेसरी है, किसी चीज़ को जलाने के लिए नेसेसरी है. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू बर्न a thing. Now see, air brings with it the warmth of sun, the scent of flowers and the sound of music when we speak. It is that air that carries our voice to ears of a listener. क्या कह रहे हैं कि एयर जो है वो अपने साथ सन की हीट लाती है. बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है कि अगर आप देखेंगे समर्स में आप कई बारी कहते हो कि बहुत गर्म हवा चल रही है, बाहर लू है, व्हेन इट्स स्क्रॉचिंग हीट आउटसाइड, आप जब बाहर जाते हो तो आपको हवा भी आग की तरह ही आके लगती है.
एज इफ इट्स बर्निंग यू. इवन एयर आपको ऐसे लगती है जैसे, विंड आपको ऐसे लगती है जैसे कि आपकी स्किन को जला रही है. वो क्या है? उसको किसी ने फ्लेम से तो नहीं जलाया, मैच बॉक्स लेके तो उस एयर को गर्म नहीं किया किसी ने, कैंडल लेके गर्म नहीं किया, किसी स्टोव पे नहीं रखा गया. वो कैसे गर्म हुई? बाहर ओपन में जो एयर है, सनलाइट से. तो यस, एयर ब्रिंग्स विद इट वार्मथ ऑफ सन. ठीक है, सन की गर्माई वो अपने साथ लेकर आती है. देन द सेंट ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की सेंट, आप घर कहीं गए हो, आपको खुशबू आती है, आपके तो बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स की खुशबू आ रही है, और थोड़ा सा नज़र घुमा के देखते हो तो थोड़ी दूरी पे कहीं ना कहीं फ्लावर्स होते हैं. तो व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स दैट यस, इट ऑल्सो कैरीज द फ्रेग्रेंसेस विद इट. अब मैं अपने रूम में अगर परफ्यूम लगाती हूँ, मेरे घर पे कोई दूसरे रूम में बैठा है या तीसरे रूम में बैठा है, तो उसको साथ के साथ पता चल जाता है कि परफ्यूम लगाई है बैम्सी ने. कैसे पता चला भाई? इसलिए पता चला क्योंकि एयर उसको कैरी करके उस पर्सन के नोज तक लेके गई, जिसके थ्रू उसने उसको स्मेल किया. देन स्वीट म्यूज़िक. आप देखिए, आप कई बार बैठे होते हो घर के अंदर और पापा होते हैं नेक्स्ट क्रॉसिंग पे, वो हॉर्न बजाते हैं और आप कहते हो पापा आ गए. आपको कैसे पता चला पापा आ गए? आप इतनी दूर से वो साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल करके आपके ईयर तक पहुंची, तभी आपको पता चला कि पापा आ गए. वैसे ही घर में म्यूज़िक एक रूम में चल रहा है पर आपको दूसरे रूम में सुनाई दे रहा है. ऐसे कैसे सुनाई दे गया? अगर वो साउंड वेव्स ट्रेवल करके एयर के थ्रू आपके ईयर्स तक पहुंची, तभी. कान में डायरेक्ट तो आके नहीं किसी ने डाल दी, हाथ से पकड़ी और साउंड वेव्स कान में डाल दी, नहीं. दीज साउंड वेव्स ट्रेवल इन द एयर एंड enters your ear, and hence you are able to listen them. Okay, so very true. When we speak, it is the air that carries our voice to ears of the. Next is, plants produce oxygen and use carbon dioxide. Yes, we all know that. I have discussed it in the beginning of the chapter today in the virtual meet, that plants and other living things are dependent on air a lot. We can't live without air. Plants need carbon dioxide, and we, the animals, we human beings are also animals, we need oxygen, and this process takes place in a form of exchange. We give carbon dioxide to the plants and plants give us oxygen. So same thing they are saying here. Plants produce oxygen and use carbon dioxide. Oxygen is used by animals and they give out carbon dioxide. Air helps in the dispersal of seeds and the pollen of flowers. I have already taught you in the previous chapter that birds, or we can say other animals, take away the pollens with them. Even the insects help in pollination, but also air helps in pollination. In class 5 you are going to study also this topic. There is a small topic related to the same thing, in which you will study that how this pollination takes place. So air is one of the source of pollination. It carries pollen grains from a flower and throws it at some other place where it then gets grown. Now next one is, air plays an important role in water cycle. Yes, water cycle में कैसे करती है? आप देखिए, the water when gets heat with the sunlight, it becomes water vapor and flies up in the sky with the help of air, and up there takes the shape of clouds and move from one place to another, and the air hence helps the clouds to precipitate and fall down on earth as a
rain. So air plays a big role in that. Now the wind makes the windmill rotate. Windmill जो है उनको रोटेट करने में कौन हेल्प करती है? एयर. These are the windmills. आपने देखी होंगी, खेतों में खड़ी होती हैं बड़ी बड़ी. यहाँ पे तो प्रॉपर वो हाउस बना हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर विंडमिल लगी हुई है. अदरवाइज आप बड़े बड़े पिलर्स देखेंगे, उनके ऊपर विंडमिल्स बनी होती हैं और उनके हेल्प से ट्यूबवेल्स चल रहे होते हैं और फ्लोर मिल्स चल रही होती हैं, ठीक है. The windmill is used to draw water from tubewells and to run floor mills. और ये जो windmills हैं ये हमें हेल्प करती हैं वाटर लेने से ट्यूबवेल्स में से, और दूसरा फ्लोर मिल्स को चलाने में, आटा पीसने के लिए जो मिल्स होती हैं उनको चलाने में हेल्प करती है. Now air pollution. This is one of the biggest problem that we are facing nowadays in throughout the world, not only in India, I would say throughout the world. But India में तो last year इतनी critical condition हो गई थी कि दिल्ली में it was even an odd system of vehicles just because of this only, to reduce the पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन सिस्टम कर दिया था व्हीकल्स का, कि सारे व्हीकल्स नहीं चलेंगे, एक दिन ऑड नंबर वाले चलेंगे और एक दिन इवन नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे. और इस तरह से वो व्हीकल्स चलाए गए थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था. और ये आज के टाइम में इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. आप पिछले टाइम में देखेंगे, आज से 20-25 साल पहले, जब 30 साल पहले जब हम बच्चे थे, इतनी गर्मी नहीं थी. वी आर द प्रूफ्स ऑफ दैट. हम इस चीज़ के प्रूफ हैं, ठीक है. हमें पता है कि इतनी गर्मी नहीं होती थी. हम पेड़ के नीचे बैठते थे, लाइट घंटों नहीं आती थी, हमें कभी फील ही नहीं होता था कि लाइट नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन कम था और उसकी वजह से हीट बहुत कम थी, ठीक है. और आजकल क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है ये बच्चों के एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज़ का भी कारण बन गई है. लास्ट ईयर यू वोंट बिलीव कितने केसेस दिल्ली में सामने आए जिनमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वर अफेक्टेड विद एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. I still remember last year my nephew, as my brother is in Delhi, तो my nephew called me and said कि बुआ I want to come to अबोहर, यहाँ तो बहुत pollution है, I am coming to अबोहर. अबोहर इज़ वेरी क्लीन, वहाँ पे सांस ली जाती है, यहाँ तो सांस ही नहीं आती, बाहर निकलो तो इतना pollution है. ये एक बच्चे का कहना था, आपकी एज का ही है वो भी, बट ही कैन स्मेल दैट pollution, ठीक है. तो टचवुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई डिजीज़ है, बट स्टिल उसने फील किया ना उस पॉल्यूशन को. तो बेटा अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है कि हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकें, इसको रोक सकें. और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को उठाना है, ये जो आपको हैबिट्स है ना कि मार्केट जाना है तो हमें व्हीकल पे ही जाना है, कार पे ही जाना है, स्कूटर पे ही जाना है, तो बेटा अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट है तो प्लीज़ वॉक. अगर राइडिंग डिस्टेंस पे मार्केट है तो राइड योर बाइसिकल एंड गो. डोंट डिपेंड ऑन द व्हीकल्स दैट आर पुल्ड विद द हेल्प ऑफ burning of fuel, because this burning of fuel also is a reason of pollution. हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण ही वो है. और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्मोक, जो इंडस्ट्रीज से स्मोक आता है, दूसरा रीज़न वो है. चलो नाउ विल रीड व्हाट बुक सेज. विदाउट एयर द अर्थ विल बी कोल्ड, dry, silent and lifeless. We should keep the air clean, but unwanted poisonous gases from factory, power station, exhaust from vehicles, etc. being emitted into the air all the time. कह रहे बिना एयर के क्या होगा, अर्थ कोल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी और लाइफलेस हो जाएगी. जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं वो लाइफलेस हैं, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, यही कंडीशन अर्थ की हो जाएगी. वी शुड कीप द एयर क्लीन, हमें एयर को क्लीन रखना है, बट
अनवांटेड पॉइजनस गैसेस। ये अनवांटेड पॉइजनस गैसेस कहाँ से आती हैं? दे हैव गिवन फैक्ट्री स्मोक। अभी मैंने बताया था आपको, फैक्ट्रीज से जो धुआं उठता है उससे आती हैं। पावर स्टेशंस, जो इतने बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स एंड ऑल बने हुए हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रोसेस में बहुत स्मोक होता है, ठीक है, वहाँ से भी एयर पॉल्यूशन बहुत उठता है। देन कम्स एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है, उनके फ्यूल के बर्न होने पे जो धुआं निकलता है उससे, ठीक है, ये सब एयर में मिल जाते हैं एंड दे पॉइजन द एयर। दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। और ये जो एयर को पॉइजन करने का प्रोसेस है, इसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। दीज गैसेस कैन बी very dangerous to young children. Prolonged exposure to such an environment may lead diseases like asthma and bronchitis. मैंने आपको बताया कि ये जो diseases हैं ये जो gases हैं, they are very poisonous and they are very dangerous for kids. मैंने आपको बताया what my nephew said कि सांस लेना मुश्किल लगता है, और दिल्ली में बहुत सारे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के ऐसे पेशेंट निकले जो बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे। तो प्लीज, you are the one who are going to live ahead. आप हो जिन्होंने आगे ज़िंदगी बितानी है, आगे आपकी जनरेशन्स होंगी जो आएंगी। तो अब आप खुद सोचिए, आपने उनके लिए क्लीन एयर छोड़नी है या ऐसी पॉइजनस एयर छोड़नी है जहाँ पे बच्चों को एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज़ हो जाए। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें एकदम से जब ये धुआं चढ़ता है तो बच्चों को सांस आनी मुश्किल हो जाती है। आप सीरियल्स वगैरह में देखते होगे, कुछ लोगों को सांस नहीं आती तो उनको पंप से एक मेडिसिन दी जाती है और फिर उनको सांस आनी शुरू होती है। और अगर वो पंप अवेलेबल ना हो तो दे कैन गो टू क्रिटिकल कंडीशंस, बहुत बुरी हालत हो सकती है उनकी। एंड समटाइम्स, आई मस्ट नॉट से, बट येस, समटाइम्स कई बारी डेथ भी हो जाती है अगर उनको टाइम पे मेडिकेशन ना मिले तो बेटा, हमने अपने आने वाली जनरेशन्स को ये फ्यूचर नहीं देना है, तो इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं और इसको ठीक करने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर पॉल्यूशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम एयर को क्लीन भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें व्हीकल्स का यूज़ रिड्यूस करना होगा और दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अहेड। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओ और ट्रीज को काटना बंद करो। डिफॉरेस्टेशन मीन्स स्टॉप कटिंग द फॉरेस्ट, स्टॉप कटिंग द ट्रीज। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर बाय गिविंग ऑक्सीजन। अगर व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है तो अगर प्लांट्स होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, जिससे एयर प्यूरिफाई हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। देन यूज अनलीडेड पेट्रोल और CNG इन ऑल व्हीकल्स। लीडेड पेट्रोल से जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है तो ये भी, बट उतने नहीं जितना वो होता है। तो हमें अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए या CNG यूज़ करनी चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स। गार्बेज या ड्राई लीव्स को बर्न मत कीजिए, दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम, बाहर जब कचरा लेने आते हैं आप उनको दे दीजिए, क्योंकि वो लोग सारा कचरा ले जाके एक बहुत बड़े पिट में जाके फेंक देते हैं, जहाँ पे उसको फिर कवर कर दिया जाता है और कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अगर कचरा पेटी वाले नहीं आते हैं आपके एरिया में तो आप एक खड्डा खुद ही खोद लीजिए, जहाँ पे आप सारा कचरा फेंक के बाद में उसे कवर करके उसको कंपोस्ट में चेंज कर सकते हो। अगर आप कचरे को जलाते हो तो वो बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें हार्म हो सकता है। तो इट्स बेटर वी शुड नॉट बर्न द गार्बेज, वी शुड थ्रो इट एट द प्रॉपर प्लेस फ्रॉम वेयर इट कुड बी कलेक्टेड एंड कैन बी used as a manure or compost further with the proper processing. Next is keep your surroundings clean. अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो। अपने घर में, अपने घर से बाहर आप निकलते हो गली में, ये नहीं कि कुछ भी खाया और च्युइंगम खाई तो च्युइंगम का रैपर फेंक दिया, और व्हीकल में बैठे हो, स्कूल से घर जा रहे हो तो कॉपी का पेज फाड़ा और वो नीचे फेंक दिया। डोंट डू दिस। मैंने देखा है बच्चों को ये करते हुए।
वैन से पेजेस बाहर गिर रहे होते हैं बॉल्स बन के, एरोप्लेन्स बन के. डोंट डू दिस. यू आर क्रिएटिंग योर सराउंडिंग्स dirty. You are making your surroundings dirty with this. Now next is factories should be made or shifted away from residential areas. जो factories हैं उनको residential area से दूर बनाना चाहिए ताकि जो smoke है वो लोगों के घरों में enter ना करे और उनको affect ना करे. रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोगों के घर बने होते हैं उसको रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं. ठीक है. रोड्स शुड बी मेटल्ड सो दैट डस्ट डज नॉट पॉल्यूट द एयर. रोड्स जो हैं वो पक्की होनी चाहिए ताकि तेज आंधी से जो एयर है वो पॉल्यूटेड ना हो, उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना मिले और आपके तक ना पहुँचे, क्योंकि कईयों को डस्ट एलर्जी भी होती है. तो वी शुड ऑल अवॉइड polluting our air and should follow the measures given here. Thank you. With this, our chapter is over. Hope all of you have got it. If any issue or any query, you may call me anytime. God bless you all. Take care.